हमारे चैनल टूनीज लाइफ बाय पालमटून पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपने भाई कालू और अपने पिता बांझ के साथ रहा करती थी। सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन टूनी का भाई यानी कि कालू जंगल में दाना चुनने के लिए जाने वाला होता है। बहन टूनी, तुम घर पर ही रहना, मैं जा रहा हूँ बाहर दाना लाने ताकि सभी का पेट भर सकूं। थोड़ा घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आप जाइए, पर हाँ जल्दी आइएगा क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ। पापा भी बाहर दाना लाने गए हैं और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो जंगल में घूम रहा था तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जिसका नाम टुनटुनी होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए कालू पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है और वो उसे प्रपोज करता है। अरे ओ खूबसूरत चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने पहली ही नज़र में तुम्हें पसंद कर लिया है। सच में तुम किसी खूबसूरत परी से कम नहीं हो। पर आप कौन हो? मैं तो आपको जानती तक नहीं। आप कहाँ रहते हो? बिना जान पहचान के मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? बात रही तो आपके घर वालों के बारे में बताइए, और आप कहाँ पे रहते हो? अरे ये सब तो जान पहचान हो ही जाएगा। बात रही घर वालों का इंट्रोडक्शन देने की, तो क्यों ना मेरे घर पर ही चलकर सभी से मिल लो। चलो, वहाँ पर मिलके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर वाले बहुत सीधे साधे हैं। चलो ठीक है, मैं आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से कितनी दूर होगा आपका घर वैसे? बस पास में ही है, तुम चलो तो मेरे साथ, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया कालू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद दोनों कालू के घर पहुँचते हैं। तभी कालू अपने पापा और अपनी बहन टूनी को पूरी बात बताता है। बहन टूनी, ये देखिए, मैं इसे लेकर आया हूँ। इसका नाम टुनटुनी है। ये मुझे जंगल में मिली। दरअसल पहली ही नज़र में मैंने इससे प्यार कर लिया और इससे शादी करना चाहता हूँ। और टुनटुनी भी मेरे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कालू की बातें सुनकर उसकी बहन टूनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, पापा ये देखिए, ये किसी को भी पकड़ कर लाएगा और उससे शादी कर लेगा। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इससे अच्छी तो मेरी सहेली है जिसका नाम कुमकुम है। वो तो इससे खूबसूरत भी है और घर का पूरा काम करती है और बहुत अच्छी भी है। आप उससे कालू भैया की शादी करवा दीजिए, ना कि इससे। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यह भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। पता नहीं किस जात बिरादर की है। ऐसे कैसे मैं कालू की शादी इससे करवा दूं? मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि 1-2 मिनट में किसी से प्यार नहीं हो जाता है कालू। टूनी, पापा, वैसे भी ये आपको नहीं पसंद है, पर मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई और शादी मुझे करनी है, ना कि आप दोनों को। और इसे मुझे रखना है, ना कि आप दोनों को। इसके बाद अगले ही दिन टुनटुनी और कालू कौवा शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहते हैं, पर एक दिन की बात है, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि कालू की बहन टूनी चिड़िया होती है। देखिए ना भैया, भाभी घर का कोई काम नहीं करती हैं और बार बार बस यही कहती हैं कि इन्होंने लव मैरिज शादी की है और ये घर का कोई काम नहीं करेंगी। बताइए, मैं घर का अकेले पूरा काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। समझाइए भैया भाभी जी को कुछ। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू टुनटुनी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे गुस्से में कहता है, टुनटुनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम घर का कोई भी काम नहीं कर रही हो। तुमसे मैंने शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी बहन को परेशान करो। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। आज के बाद मैं टूनी बहन से तुम्हारी शिकायत सुनना नहीं चाहता, वरना देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?
जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो घर का पूरा काम करवाती हूँ। ये टूनी जी झूठ बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहां से गुस्से में चला जाता है। कालू की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और दुखी भी। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन टूनी के लिए भी एक रिश्ता आता है और बाज नाम का एक पंछी उसे पसंद कर लेता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में टूनी और बाज की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। क्या रे पागल, तुझे खाना बनाना नहीं आता? आज तूने दाल में नमक तेज कर दिया, कल तूने सब्जियां जला दी थी। क्या तेरे माँ बाप ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? चल निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर पर वापस मत आना। जी ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं कल से खाना बनाऊंगी और अच्छे से खाना बनाऊंगी। मुझे घर से बाहर मत निकालो प्लीज। सुन ले टूनी, मैंने एक बार तुझे कह दिया ना कि घर से बाहर निकल जा, तो अभी के अभी घर से बाहर निकल जा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से जुबान लड़ा रही है। रुक जा, मैं तुझे अभी डंडे से पीटता हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी और तू इस घर से भागेगी। इसके बाद बाज टूनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगता है और टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत पीटो बाज। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे मत पीटो। टूनी की बातें सुनने के बाद बाज उसे पीटना छोड़ देता है और टूनी चिड़िया वहां से रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? बताओ जरा, तुम्हें क्या परेशानी है? टूनी चिड़िया परी को देखकर बिल्कुल हैरान होती है। तभी वो परी को पूरी कहानी सुनाती है। जी परी जी, मुझे पति मिला, पर वो भी नालायक है। वो दिन भर मुझे पीटता रहता है। आज तो हद ही हो गई। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना शोर मचा रही हो। रुको, मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे तुम्हारे पति का दिमाग सही हो जाएगा और वो तुमसे प्यार करने लगेगा। इसके बाद वो परी चिड़िया कुछ मंत्र पढ़ती है और कहती है, जाओ अब अपने घर जाओ। देखो, तुम्हारा पति तुमसे प्यार से बात करेगा। परी की बातें सुनकर टूनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसका पति बाज उससे प्यार से बात करता है और कहता है, अरे टूनी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी मेरी जान? मैं तुमसे अब बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया फूले नहीं समाती और वो परी का मन ही मन धन्यवाद करती है और हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है।